सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मैं उन सभी भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज आप इस वीडियो में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले 2 शब्दों से बने बहुत ही छोटे-छोटे तमिल वाक्य सीखने वाले हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो को देखने की इच्छा है, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है जल्दी आओ। जल्दी आओ का मतलब है शीघ्रम वा। शीघ्रम वा कहते हैं। जल्दी का मतलब शीघ्रम, आओ का मतलब वा। शीघ्रम वा कहते हैं। अगला वाक्य है जल्दी आइए। जल्दी आइए का तमिल वाक्य है शीघ्रम वांग। शीघ्रम वांग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं धीरे आओ। धीरे आओ का तमिल वाक्य है मेदवा वा। मेदवा वा कहते हैं। धीरे आओ, मेदवा वा। धीरे का मतलब मेदवा, आओ का मतलब वा। अगर धीरे आइए होगा तो क्या होगा? मेदवा वांग। मेदवा वांग कहेंगे। तो अगला वाक्य है बाहर आओ। बाहर आओ का तमिल वाक्य है वेलिए वा। वेलिए वा। बाहर का मतलब वेलिए, आओ का मतलब वा। अगर बाहर आइए होगा तो क्या होगा? वेलिए वांग। वेलिए वांग कहेंगे। अगला वाक्य है अंदर आओ। अंदर आओ का तमिल वाक्य है उल्ले वा। उल्ले वा कहते हैं। अंदर का मतलब होता है उल्ले, आओ का मतलब वा। अगर अंदर आइए होगा तो क्या कहेंगे? उल्ले वांग। उल्ले वांग कहते हैं। अगला वाक्य है वापस आओ। वापस आओ का तमिल वाक्य है तिरुम्बी वा। तिरुम्बी वा कहते हैं। वापस का मतलब होता है तिरुम्बी, आओ का मतलब होता है वा। अगर वापस आइए होगा तो क्या होगा? तिरुम्बी वांग। तिरुम्बी वांग कहते हैं। अगला वाक्य है अभी आओ। अभी आओ का तमिल वाक्य है इप्पो वा। इप्पो वा कहते हैं। अभी का मतलब इप्पो, आओ का मतलब वा। अभी आओ, इप्पो वा कहते हैं। क्या आप सब सही में तमिल सीखना चाहते हैं? तो आप सभी वाक्यों को बार-बार दोहराइए। मैं कहती हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए कहती हूँ आप बहुत जल्द ही तमिल में बात करना सीख जाएँगे। अगर अगला वाक्य अभी आइए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला वाक्य सीखते हैं। ध्यान से आओ। ध्यान से आओ का तमिल वाक्य है गौनम वा। गौनम वा कहते हैं। ध्यान से के लिए गौनम, आओ के लिए वा। गौनम वा कहते हैं। अगर ध्यान से आइए होगा तो क्या होगा? गौनम वांग। गौनम वांग कहते हैं। अगला वाक्य है आओ चलते हैं। आओ चलते हैं का तमिल वाक्य है वा पोलाम। वा पोलाम कहते हैं। आओ के लिए वा, चलते हैं के लिए पोलाम कहते हैं। आइए चलते हैं तो कैसे कहेंगे? वांग पोलाम। वांग पोलाम कहेंगे। अगला वाक्य है आओ बैठो। आओ बैठो के लिए तमिल वाक्य है वा ओक्कारे। वा ओक्कार कहते हैं। अगर आइए बैठिए होगा तो कैसे कहेंगे? वांग उकारेंग। वांग उकारेंग कहते हैं। अगला वाक्य है जल्दी जाओ। जल्दी जाओ का तमिल वाक्य है शीघ्रम पो। शीघ्रम पो कहते हैं। जल्दी का मतलब शीघ्रम, जाओ का मतलब पो। शीघ्रम पो कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं जल्दी जाइए। जल्दी जाइए का तमिल वाक्य है शीघ्रम पोंग। शीघ्रम पोंग कहते हैं। जल्दी का मतलब शीघ्रम, जाइए का मतलब पोंग। शीघ्रम पोंग कहते हैं। अगला वाक्य है बाहर जाओ। बाहर जाओ का तमिल वाक्य है वेलिए पो। वेलिए पो कहते हैं। बाहर का मतलब वेलिए, जाओ का मतलब पो। बाहर जाओ, वेलिए पो। अगर बाहर जाइए होगा तो क्या कहेंगे? वेलिए पोंग। वेलिए पोंग कहेंगे। अगला वाक्य है वापस जाओ।
वापस जाओ का तमिल वाक्य है तिरुम्बी पो। तिरुम्बी पो कहते हैं। वापस का मतलब तिरुम्बी, जाओ का मतलब पो कहते हैं। अगर वापस जाइए वाक्य होगा तो क्या कहेंगे? तिरुम्बी पोंग। तिरुम्बी पोंग कहते हैं। अगला वाक्य है धीरे जाओ। धीरे जाओ का तमिल वाक्य है मेदुवा पो। मेदुवा पो कहते हैं। धीरे का मतलब मेदुवा, जाओ का मतलब पो। और धीरे जाइए होगा तो क्या कहेंगे? मेदुवा पोंग। मेदुवा पोंग कहते हैं। अगला वाक्य है धीरे चलो। धीरे चलो का तमिल वाक्य है मेदुवा नड। मेदुवा नड कहते हैं। धीरे का मतलब मेदुवा, चलो का मतलब नड। अगर धीरे चलिए होगा तो क्या कहेंगे? मेदुवा नडंग। मेदुवा नडंग कहेंगे। अगला वाक्य है उठो जाओ। उठो जाओ का तमिल वाक्य है एलंदु पो। एलंदु पो कहते हैं। उठो का मतलब एलंदु, जाओ का मतलब पो। एलंदु पो कहते हैं। अगर उठिए जाइए कहेंगे तो तमिल में कैसे कहेंगे? एलंदुंग पोंग। एलंदुंग पोंग कहेंगे। अगला वाक्य है ध्यान से जाओ। ध्यान से जाओ का तमिल वाक्य है गौनमा पो। गौनमा पो कहते हैं। अगर ध्यान से जाइए होगा तो कैसे कहेंगे? गौनमा पोंग। गौनमा पोंग कहेंगे। ध्यान से का मतलब गौनमा, जाइए का मतलब पोंग। गौनमा पोंग कहते हैं। अगला वाक्य है घर चलो। घर चलो का तमिल वाक्य है वीटुक्कु पोलाम। वीटुक्कु पोलाम कहते हैं। घर का मतलब है वीटुक्कु, चलो का मतलब पोलाम। वीटुक्कु पोलाम कहते हैं। अगला वाक्य है काम करो। काम करो का तमिल वाक्य है वेलै पन्नु। वेलै पन्नु कहते हैं। काम का मतलब वेलै, करो का मतलब पन्नु। करो का मतलब सही भी कह सकते हैं। वेलै सही, वेलै से भी कह सकते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। काम कीजिए। काम कीजिए या काम करिए का तमिल वाक्य है वेलै पन्नुंग। वेलै पन्नुंग कहते हैं। काम कीजिए, वेलै पन्नुंग कहते हैं। अगला वाक्य है अभी करो। अभी करो का तमिल वाक्य है इप्प पन्नु। इप्प पन्नु कहते हैं। अभी करिए या अभी कीजिए होगा तो क्या कहेंगे? इप्प पन्नुंग। इप्प पन्नुंग कहते हैं। अगला वाक्य है कोशिश करो। कोशिश करो का तमिल वाक्य है मुयற்சி पन्नु। मुयற்சி पन्नु कहते हैं। अगर कोशिश कीजिए होगा तो क्या होगा? मुयற்சி पन्नुंग। मुयற்சி पन्नुंग कहते हैं। अगला वाक्य है साफ करो। साफ करो का तमिल वाक्य है सुत्तम पन्नु। सुत्तम पन्नु कहते हैं। साफ का मतलब सुत्तम, करो का मतलब पन्नु। सुत्तम पन्नु कहते हैं। अगर साफ कीजिए होगा तो कैसे कहेंगे? सुत्तम पन्नुंग। सुत्तम पन्नुंग कहते हैं। तो अगला वाक्य है कुछ करो। कुछ करो का तमिल वाक्य है ஏதாவது பண்ணு। ஏதாவது பண்ணு कहते हैं। कुछ का मतलब ஏதாவது, करो का मतलब पन्ने। ஏதாவது பண்ணு कहते हैं। कुछ कीजिए के लिए ஏதாவது பண்ணுங்க। ஏதாவது பண்ணுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है फोन करो। फोन करो का तमिल वाक्य है फोन पन्नु। फोन पन्नु कहते हैं। फोन कीजिए होगा तो क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? फोन पन्नुंग। फोन पन्नुंग कहते हैं। अगला वाक्य है दूध गरम करो। दूध गरम करो का तमिल वाक्य है पाल सूड़ पन्नु। पाल सूड़ पन्नु कहते हैं। दूध का मतलब पाल, गरम का मतलब सूड़, करो का मतलब पन्नु। पाल सूड़ पन्नु कहते हैं। दूध गरम कीजिए होगा तो कैसे कहेंगे? पाल सूड़ पन्नुंग कहते हैं। पाल सूड़ पन्नुंग कहते हैं। अगला वाक्य है खाना बनाओ। खाना बनाओ का तमिल वाक्य है सापाड़ पन्नु। सापाड़ पन्नु कहते हैं। खाना का मतलब सापाड़, पन्नु का मतलब बनाओ। सापाड़ पन्नु कहते हैं। यहाँ पर आपको संदेह होगा कि क्या करो के लिए भी पन्नु कहती है और बनाओ के लिए भी पन्नु कह रही है। क्यों कह रही हूँ?
क्योंकि कुछ भी बनाना मतलब तैयार करना होता है, मतलब क्रिया हो रहा है। इसलिए तमिल में बनाओ का मतलब पन्नु कह रही हूँ। तो खाना बनाओ का मतलब है सापाड़ पन्नु कहते हैं। अगर खाना बनाइए होगा तो क्या कहेंगे? खाना बनाइए होगा तो सापाड़ पन्नुंग, सापाड़ पन्नुंग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया एक लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आप लोगों को अपने अपने हम उम्र के साथ या अपने से छोटों और बड़ों के साथ आदरपूर्वक कैसे कहते हैं, मैं सिखा चुकी हूँ। अगले से सब वाक्यों में आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आदरपूर्वक बड़ों के साथ कहते हैं। जैसे टीवी चलाओ, टीवी चलाओ का तमिल वाक्य है टीवी ऑन पन्नु, टीवी ऑन पन्नु कहते हैं। अगर टीवी चलाइए बड़ों के साथ कहेंगे ना, टीवी चलाइए तो कैसे कहेंगे? टीवी ऑन पन्नुंग, टीवी ऑन पन्नुंग कहते हैं। वैसे ही आप हर वाक्य के साथ बड़ों के साथ कैसे कहते हैं, कृपया कमेंट करके बताइएगा ताकि आप जल्दी ही तमिल भाषा सीख सके और बोल सके। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो का तमिल वाक्य है इंगे पाரு, इंगे पाரு कहते हैं। यहाँ देखो को तमिल में इंगे पाரு कहते हैं। यहाँ का मतलब इंगे, देखो मतलब पाரு, इंगे पाரு कहते हैं। अगला वाक्य है वहाँ देखो, वहाँ देखो का तमिल वाक्य है अंगे पाரு, अंगे पाரு कहते हैं। वहाँ का मतलब अंगे, देखो का मतलब पाரு, अंगे पाரு, अंग पार कहते हैं। अगला वाक्य है ऊपर देखो, ऊपर देखो का तमिल वाक्य है मेले पारे, मेले पार कहते हैं। ऊपर का मतलब मेले, देखो का मतलब पार, मेले पार, मेले पार कहते हैं। अगला वाक्य है नीचे देखो, नीचे देखो का तमिल वाक्य है कीले पारे, कीले पारे कहते हैं। नीचे का मतलब कीले, देखो का मतलब पारे, कीले पारे कहते हैं, कीले पारे कहते हैं। अगला वाक्य है बीच में देखो, बीच में देखो का तमिल वाक्य है नडुले पारे, बीच में का मतलब है नडुले, देखो का मतलब पारे, नडुले पारे कहते हैं। बीच में देखो, नडुले पारे कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो का तमिल वाक्य है गौनमा पारे, गौनमा पारे। कभी कभी कहते हैं ना बच्चों से ध्यान से देखो वहीं पर पड़ा है, तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है गौनमा पारे। ध्यान से का मतलब गौनमा, देखो का मतलब पारे, गौनमा पारे कहते हैं। अगला वाक्य है अभी देखो, अभी देखो का तमिल वाक्य है इप्पो पारे, इप्प पार कहते हैं। अभी का मतलब इप्प, देखो का मतलब पारे, इप्प पार कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। समय देखो, समय देखो का तमिल वाक्य है टाइम पार नहीं तो नेरम पार, टाइम पार नहीं तो नेरम पार कहते हैं। समय का मतलब है टाइम, नहीं तो नेरम, देखो का मतलब पारे, टाइम पार कहते हैं। अगला वाक्य है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो का तमिल वाक्य है शीघ्रम पेसे, शीघ्रम पेसे कहते हैं। जल्दी का मतलब शीघ्रम, बोलो का मतलब पेस, शीघ्रम पेस कहते हैं। अगला वाक्य है धीरे बोलो, धीरे बोलो का तमिल वाक्य है मेदुवा पेस, मेदुवा पेस कहते हैं। धीरे का मतलब मेदुवा, बोलो का मतलब पेस, मेदुवा पेस कहते हैं। अगला वाक्य है अभी बोलो, अभी बोलो का तमिल वाक्य है इप्प पेस, इप्प पेस कहते हैं। अभी का मतलब है इप्प, बोलो का मतलब है पेस, इप्प पेस कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। सच बोलो, सच बोलो का तमिल वाक्य है उनमें पेसे, उनमें पेसे कहते हैं। सच का मतलब है उनमें, बोलो का मतलब पेसे, उनमें पेसे कहते हैं। सच बोलो का मतलब उनमें पैसे कहते हैं। अगला वाक्य है मत बोलो, मत बोलो का तमिल वाक्य है पेसादे, मत बोलो का तमिल वाक्य है पेसादे, पेसादे कहते हैं। अगला वाक्य है कुछ बोलो,
कुछ बोलो का तमिल वाक्य है ஏதாவது பேசு ஏதாவது பேசு कहते हैं। कुछ का मतलब है ஏதாவது, बोलो का मतलब பேசு, ஏதாவது பேசு कहते हैं। कुछ बोलो का मतलब ஏதாவது பேசு कहते हैं। अगला वाक्य है हाथ धोओ। हाथ धोओ का तमिल वाक्य है कई कलवु। कई कलवु कहते हैं। हाथ का मतलब कई, धो का मतलब कलवु, कई कलवु कहते हैं। अगला वाक्य है पैर धोवो। पैर धो का तमिल वाक्य है काल कलवु। काल कलवु कहते हैं। अगला वाक्य है मुंह धोवो। मुंह धो का तमिल वाक्य है मुगम कलवु। मुगम कलवु कहते हैं। मुंह का मतलब होता है मुगम, धो का मतलब कलवु, मुगम कलवु कहते हैं। अगला वाक्य है बर्तन धोवो। बर्तन धो का तमिल वाक्य है पातिरम कलवु। पातिरम कलवु कहते हैं। अगला वाक्य है कपड़ा धोवो। कपड़ा धो का तमिल वाक्य है तुनी कलवु। तुनी कलवु कहते हैं। कपड़ा का मतलब तुनी और धो का मतलब कलवु। तुनी कलवु, तुनी कलवु कहते हैं। अगला वाक्य है गाड़ी धोवो। गाड़ी धो का तमिल वाक्य है वंडी कलवु। वंडी कलवु कहते हैं। गाड़ी का मतलब वंडी, धो का मतलब कलवु, वंडी कलवु कहते हैं। गाड़ी की जगह पर आप साइकिल धोवो, कार धोवो ऐसे कह सकते हैं। वंडी कलवु, साइकिल कलवु, कार कलवु भी कह सकते हैं। अगला वाक्य है अभी धोवो। अभी धोवो का तमिल वाक्य है इप्प कलवु। इप्प कलवु कहते हैं। अभी का मतलब इप्प, धो का मतलब कलवु, इप्प कलवु कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही छोटे-छोटे वाक्यों में तमिल भाषा सीखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। और बिना भूले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।